Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Navneet Kaur. I hope you all are doing good and amazing. So in this video, we're gonna discuss about the concept of standard error and standard deviation and what is the difference between these two. ओके सो आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक होने वाला है जहाँ पे हम इन दोनों कंसेप्ट्स के डिफरेंस को समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया, एंड उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे दोनों का कंसेप्ट. लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. Okay, so I've already explained in a separate video about standard deviation. So वहाँ पे clearly पूरा topic डिटेल में explained है कि standard deviation का concept क्या होता है. Similarly, I've also explained the concept of standard error in another video. ठीक है, वो वीडियो जो था इट वॉज अबाउट सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो उसमें आई हैव एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर एज वेल. सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ बोथ ऑफ द वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक एंड अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स इन डिटेल. नाउ आज की वीडियो में हम इन दोनों कंसेप्ट्स के आइडिया को समझेंगे and we will try to understand कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, because these two terms these are often confusing to students, right, who study statistics subject. So this is the motive of this particular video. I will try to explain it in the simplest manner so that आप उसको easily understand कर सको and also you can retain the concepts for a long time. Okay, and at the end of the video I will ask you one question for which you have to provide your answers in the comment section below so that I can get to know that whether you have learned from this video or not and how much. Okay, so without any further delay, let's get started. Okay, so first of all we will start with standard deviation. Statistics में standard deviation का मतलब है ये वो टर्म है जो आपके descriptive statistics में यूज होती है. Now statistics आपका basically two categories में divided है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. नाउ अगर मैं आपको यहाँ पे नटशेल में बताऊँ दोनों में क्या डिफरेंस है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स जहाँ पे हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं एज इट इज़. जैसा आपका डेटा आपको गिवन है, आप कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस का यूज़ करके यू डिस्क्राइब योर डेटा एंड यू फाइंड मीनिंगफुल रिजल्ट्स फ्रॉम इट. ठीक है, जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, कोरिलेशन, ऑल दीज आर दी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ओके, ऑन दी अदर हैंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपका वहाँ अप्लाई होता है जहाँ आपकी पॉपुलेशन इज ऑफ लार्ज साइज. ठीक है, और आप अपनी पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते. सो आप वहाँ पे सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करके सैम्पल्स को स्टडी करते हो and the results which you get from sample you apply to the whole population. So basically you derive inferences about your population with the help of that sample, right? I have already explained the difference between these two branch of statistics in a separate video. If you would like you can refer that also. Okay, so this is the main difference. आपका बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्मॉल साइज पॉपुलेशन के केस में यूज होता है एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली फॉर द लार्ज साइज पॉपुलेशन. ओके, now standard deviation is a concept which is used in descriptive statistics only. अब यहाँ पे आपका नेम से पता चल रहा है डेविएशन. बेसिकली अगर आपके पास कोई भी गिवन सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, आपके पास डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ हैं. नाउ यू वांट टू चेक कि वो डेटा वैल्यूज़ में कितना डिफरेंस है, कितना वेरिएशन है, और अगर आप उस डेटा सेट का मीन फाइंड आउट करते हो, सो हाउ ऑल द वैल्यूज़ इन द डेटा सेट आर डेविएटेड फ्रॉम द मीन वैल्यू, दैट इज़ द एवरेज विच यू हैव कैलकुलेटेड, राइट. मीन इज़ द एवरेज. सो बेसिकली आप अपने डेटा का जब एवरेज फाइंड आउट करते हो एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि वो एवरेज कितना रेलेवेंट है, बिकॉज एवरेज इज वन सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स योर डेटा, है ना. आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा कि आपका डेटा कितना स्कैटर्ड है, राइट. सो जितनी ज़्यादा वैल्यू मीन के क्लोजर होंगी उतना कम स्कैटर्ड होगा आपका डेटा, जितनी ज़्यादा वो फार होंगी उतना ज़्यादा आपका डेटा स्कैटर्ड होगा, राइट. सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ओके, हमारे पास यहाँ पे दो क्लास का डेटा है, ठीक है, क्लास ए एंड क्लास बी. नाउ आपको यहाँ पे क्लास ए के स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है इन सेंटीमीटर्स एंड क्लास बी के स्टूडेंट्स की हाइट गिवन है अगेन इन सेंटीमीटर्स. ओके, दिस इज द डेटा हियर. ठीक है, सो यू हैव इन टोटल 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ ऑफ द क्लासेस. ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबका यहाँ डेटा गिवन है, सबकी हाइट आपने मेजर कर ली, वो आपको गिवन है. सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे क्लास बी के केस में भी आप चेक करें तो 10 ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और सभी के आपको यहाँ पे हाइट गिवन है. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको मीन की रेलेवेंस बताता है. मैं एक लाइन में यहाँ पे लिख देती हूँ,
मीन रेलेवेंस, ठीक है। अब मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है, व्हेन यू टेक द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि 145 प्लस 155 प्लस 157 करते करते जब आप इन सारे आइटम्स का टोटल कर देंगे एंड व्हेन यू डिवाइड दैट बाय 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन, जो क्लास ए के केस में कितनी है 161 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली सेम फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे क्लास बी का कितना मीन आया है 164 सेंटीमीटर्स, राइट। अब यहाँ पे मीन का मतलब क्या है कि दिस इज द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए, मतलब जितनी यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है उसकी उनकी एवरेज हाइट है 161 सेंटीमीटर्स, मतलब एवरेज बेसिस पे आप कह रहे हो कि उनकी अराउंड 161 सेंटीमीटर हाइट है, राइट। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनकी 161 सेंटीमीटर हाइट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट ए की हाइट चेक करें, कितनी हाइट है 145 सेंटीमीटर, राइट, जो 161 से कितनी बहुत ज़्यादा गैप है। अगर हम यहाँ पे चेक करें स्टूडेंट डी की कितनी है 163 सेंटीमीटर, विच इज़ क्लोज टू 161 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे डेटा जो आपको गिवन है, वैल्यूज आपस में कितनी ज़्यादा वेरिएटेड है, प्लस मीन से कितनी ज़्यादा क्लोज है, कितनी दूर है, दैट इज शोन बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे क्लास बी के स्टूडेंट्स का डेटा जो गिवन है, आप वहाँ पे मीन हाइट जब फाइंड आउट कर रहे हो, यू गेट द वैल्यू एज 164 सेंटीमीटर्स। अब ये भी उसी फॉर्मूला को यूज़ करके आएगा, व्हेन यू take the sum of all the observations and you divide that by the number of observations, which is also 10 here, you will get the value of mean, राइट। अब ये 164 सेंटीमीटर मीन आ गया, इसका मतलब क्लास बी के स्टूडेंट्स की हाइट एवरेज बेसिस पे 164 सेंटीमीटर्स है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है कि ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अराउंड 164 सेंटीमीटर हाइट होगी, राइट, अराउंड 164 सेंटीमीटर, तभी हम उसको बोलते हैं ना एवरेज। बट अगर आप चेक करो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी 164 सेंटीमीटर के अराउंड नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आई, यू कैन सी हियर द हाइट इज़ 185 सेंटीमीटर्स एंड स्टूडेंट एच की कितनी है 180 सेंटीमीटर्स। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट सी की, उसकी कितनी 161 सेंटीमीटर, विच इज़ क्लोज टू द मीन वैल्यू ऑफ 164 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर आप यहाँ पे मीन जब फाइंड आउट करते हो वो रेलेवेंट कितना है आपके डेटा के, उस रेलेवेंस को शो करने के लिए वी समटाइम्स यूज स्टैंडर्ड डेविएशन। बिकॉज अगर आप सिंपली बोल दोगे कि मीन 164 सेंटीमीटर है, यू विल एज्यूम कि सभी स्टूडेंट्स की हाइट अराउंड 164 सेंटीमीटर्स होगी, क्लोज टू दैट। बट ऐसा नहीं है इन एक्चुअल, राइट। कुछ वैल्यूज हैं विच आर फार देन दी मीन वैल्यू। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यही बताता है कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज आपस में कितनी वेरिएटेड है, प्लस मीन से अगर कंपेयर करें तो कितना गैप आता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब डेविएशन है तो मतलब क्या है, हम डेविएशंस यूज करेंगे ना। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बेसिकली, राइट। अब डिफरेंस कैलकुलेट किस में से करेंगे, मीन में से। दिस इज मीन, हर एक आइटम x इज द वैल्यू ऑफ द आइटम, हर एक आइटम में से मीन लेस करेंगे। जैसे अगर हम क्लास बी की बात करें, सो मीन कितना है यहाँ पे 164 सेंटीमीटर्स, तो हर एक वैल्यू को आप यहाँ पे लेस करोगे, राइट, -164 -164 लाइक दिस, एंड यू विल कैलकुलेट द वैल्यू। उसके बाद आप क्या करोगे, सबका यहाँ पे क्या करोगे, स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, बिकॉज हमारे फॉर्मूला में यही है, आपको डेविएशंस का क्या करना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जो डिफरेंस आया वो क्या है, डेविएशंस, है ना। उसके बाद आप उनका सम कर दोगे, जब स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे, फिर एट द एंड आप टोटल फाइंड आउट करोगे उनका, यानी कि सम, दिस इज समेशन, है ना। फिर उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, विच इज 10 हेयर, एंड यू विल कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल कर आती है 12.6 सेंटीमीटर्स। सेम फॉर्मूला यूज करके मीन अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हो फॉर द क्लास ए, तो आपकी वैल्यू आती है 9.15 सेंटीमीटर्स। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज शोइंग हाउ मच दी वैल्यूज आर वेरिएटेड, मीन्स वेरिएशन कितना है। अगर दोनों ही क्लास के कंपेरिजन करो तो क्लास ए का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इट इज लेस देन दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्लास बी, है ना। अब क्लास बी का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि क्लास बी के स्टूडेंट्स की जो हाइट है उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है आपस में भी, एंड मीन से कंपेयर करें तब भी, यानी वैल्यूज आर हाईली स्कैटर्ड, ठीक है। वहीं क्लास ए की बात करें तो उतना स्कैटर्ड नहीं है, वैल्यूज दे आर नॉट दैट स्कैटर्ड एंड दे आर क्लोज टू द मीन वैल्यू,
ठीक है। तो अगर आप एक मीन की वैल्यू से किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो समटाइम्स वो आपका करेक्ट डेटा रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मीन कितना रेलेवेंट है उसके लिए भी फर्दर कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, जिससे पता चले कि वैल्यूज कितनी स्कैटर्ड हैं, आपका जो डेटा है वो कितना डिस्पर्स्ड है, राइट। दिस इज द मेन एसेंस और यू कैन से मेन पर्पस टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अब हमने यहाँ पे समझ लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। ये हमारे मीन की रेलेवेंस को शो करता है। नाउ हम यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट समझ लेते हैं अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज रिमेंबर आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी। वाई? बिकॉज आप यहाँ पे फॉर्मूला में स्क्वायर रूट यूज करते हो, तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सेकेंड, आप यहाँ पे जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हो तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज बेस्ड अपॉन दी ऑल ऑफ दी ऑब्जर्वेशंस, राइट। हम यहाँ पे सारी ही वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, है ना। हमने डेविएशंस जो निकाले थे वो हर एक वैल्यू को यहाँ पे लिया था, डेविएशंस फाइंड आउट किए थे, उनका स्क्वायर फाइंड आउट किया था, देन हमने यहाँ पर फॉर्मूला में इसको पुट करके वैल्यू को कैलकुलेट किया था। इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक भी वैल्यू में चेंज होगा तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे 175 सेंटीमीटर्स नहीं है, इट इज़ 170 सेंटीमीटर्स, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके। थर्ड इज, आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जिस यूनिट में एक्सप्रेस होता है वो उसी यूनिट में होगा जिस यूनिट में आपका डेटा है। अगर डेटा आपका सेंटीमीटर्स में है तो आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी सेंटीमीटर्स में होगी, राइट। अगर डेटा आपका केजी में है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू भी केजी में होगी। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास दो डेटा सेट है बट दे आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। अगर एक सेंटीमीटर्स में है दूसरा मीटर्स में है तब कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूनिट्स को सेम करना होगा, देन यू विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद ही आप यहाँ पे कंपैरिजन कर पाओगे, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि वैल्यूज में कितना वेरिएशन है ना। लेट्स सपोज कि आपकी की सारी वैल्यूज जो है वो सेम है। यहाँ पे क्लास ए के स्टूडेंट्स जो हैं उन सभी की हाइट लेट्स सपोज 160 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, सभी की। उस केस में आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज कोई वेरिएशन ही नहीं है आइटम्स में, ऑल आर सेम, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, right? In that case, the value of standard deviation will be 0. Okay. Now let's come to standard error. अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लिया, हमें पता चल गया दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाउ सबसे पहला डिफरेंस और पहला जो मेन पॉइंट है स्टैंडर्ड एरर का वो यही है कि ये कॉन्सेप्ट आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है। ओके, नाउ जैसा स्टार्टिंग में बताया था, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वहाँ अप्लाई होता है व्हेन योर डेटा सेट इज क्वाइट लार्ज, योर पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज। आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते, आपको सैम्पल ही पिक करना पड़ेगा ताकि आप जो सैम्पल से रिजल्ट्स डिराइव कर रहे हो यू कैन अप्लाई दोज रिजल्ट्स टू योर पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो पे स्टैंडर्ड एरर को क्यों फाइंड आउट करते हो, टू चेक एंड टू फाइंड आउट कि जो आप सैम्पल मीन्स ले रहे हो वो कितने वेरिएटेड हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन, जस्ट टू चेक कि आपके सैम्पल्स आपकी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं। बिकॉज आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट तभी होंगे जब आपका सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि अगर आपकी पॉपुलेशन डाइवर्स है तो उसमें आपका सैम्पल ऐसा होना चाहिए जिसमें हर वेराइटी के यूनिट्स आ जाएं। अगर आपके सैम्पल में मेल एंड फीमेल दोनों हैं तो आपका सैम्पल ऐसा होना चाहिए कि राइट क्वांटिटी ऑफ मेल एंड राइट क्वांटिटी ऑफ फीमेल आपके सैम्पल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल बहुत ज़्यादा है फीमेल्स बहुत कम है, राइट। तो वो करेक्टली रिप्रेजेंट आपकी पॉपुलेशन को नहीं कर रहा, लाइक दिस। सो यहाँ पे आपका मेन आइडिया क्या होता है, टू फाइंड आउट द डेविएशन बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब समझते हैं स्टैंडर्ड एरर क्या है। ओके, सो सी यहाँ पे अगर आप चेक करो मीनिंग क्या लिखा है, स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरियस सैम्पल स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन और मीडियन। इसको समझने से पहले ऑलवेज रिमेंबर स्टैंडर्ड एरर क्या है, आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, ठीक है। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, जब आपकी पॉपुलेशन लार्ज साइज पॉपुलेशन है, यानी कि जो आपका डेटा सेट है दैट इज़ क्वाइट लार्ज। अब आप पूरे के पूरे डेटा सेट को स्टडी नहीं कर सकते तो आप क्या करते हो, उसके किसी पोर्शन को आप स्टडी करते हो, है ना।
जैसे कि अब हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल किया था वो एक क्लास के स्टूडेंट्स का हाइट का डेटा था। लेट्स सपोज आपको यहाँ पे पूरे के पूरे सिटी में जितने स्कूल्स हैं सभी के सभी स्कूल्स में आपको क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स का हाइट आपको यहाँ पे मेजर करना है, इसका मीन फाइंड आउट करना है लाइक दिस। ठीक है, अब आपका जो पॉपुलेशन है यानी कि जिस पे आपको स्टडी करनी है, जिससे आपको डेटा चाहिए, दैट इज क्वाइट लार्ज। आपको सिटी के सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स का डेटा लेना जो क्लास 11th एंड 12th में है, राइट। अब आप क्या करोगे, पूरे के पूरे पॉपुलेशन को स्टडी तो कर नहीं सकते, तो उसके क्या करोगे, एक पोर्शन को स्टडी करोगे, है ना। यहाँ पे आपने सैम्पल पिक कर लिया। लेट्स से यू आर पिकिंग अप 5 सैम्पल्स, सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3, सैम्पल 4 एंड सैम्पल 5। मतलब आपने सैम्पल 1 पिक करा, whatever is the method, बहुत सारे मेथड्स होते हैं सैम्पल पिक करने के। लेट्स से हम रैंडम बेसिस पे सैम्पल्स को पिक कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे रैंडम बेसिस पे पूरे सिटी के जितने स्कूल्स हैं उसमें क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को रैंडमली पिक करा और यहाँ पे आपने उनकी हाइट्स को कैलकुलेट कर दिया, मेजर कर लिया। लेट्स से आप सैम्पल जो 1 आपने पिक करा है उसका साइज है 20, ठीक है, मतलब 20 स्टूडेंट्स का आपने डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब आपने इन 20 स्टूडेंट्स को वापस पॉपुलेशन में ऐड कर दिया। अब आपकी पॉपुलेशन में से अगेन आप एक और सैंपल पिक कर रहे हो, अगेन 20 स्टूडेंट्स का, ठीक है। साइज आपका सैंपल का यहाँ पे क्या है, 20। आप 20 साइज का सैंपल पिक कर रहे हो। अगेन फिर आपने वही सैंपल जो 20 सेकेंड सैंपल पिक करा, वापस से आपने उसको पॉपुलेशन में इंक्लूड कर दिया। अब दोबारा से आप क्या करोगे, पॉपुलेशन में से थर्ड सैंपल पिक करोगे, अगेन ऑफ साइज 20, सिमिलरली सैंपल 4 एंड सैंपल 5। ऐसे करके आपने 5 सैंपल्स पिक कर लिए। अब जब आप सैंपल आपने सभी के सभी पिक कर लिए, हर एक सैंपल में 20 स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा है आपके पास, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि आपके पास प्रीवियस एग्जाम्पल में, यानी कि हमने जब स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ा उसमें आपके पास क्लास ए एंड क्लास बी के स्टूडेंट्स की हाइट थी, है ना। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 हो गए, राइट। 5 सैंपल्स, सभी में 20 स्टूडेंट्स का हाइट आपके पास आ गया, उन सबका डेटा आ गया। अब आप क्या करोगे, पहले क्या किया था, ए का यहाँ पे हमने मीन फाइंड आउट किया था, क्लास ए के स्टूडेंट्स की हाइट का मीन, एंड सिमिलरली बी के केस में भी किया था। अब वही यहाँ पे क्या करोगे, आप सैंपल मीन्स फाइंड आउट करोगे, यानी कि हर एक सैंपल का मीन, सैंपल 1 में 20 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट का मीन फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली सैंपल 2 के स्टूडेंट्स की हाइट का मीन फाइंड आउट कर लिया। आपके पास 5 सैंपल मीन्स आ जाएंगे, है ना। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, देखो, इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरियस सैंपल स्टैटिस्टिक्स लाइक मीन और मीडियन। तो सबसे पहले समझो कि जब आप कोई भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करते हो सैंपल के ऊपर, वो होता है सैंपल स्टैटिस्टिक। अब आपने यहाँ पे मीन फाइंड आउट किया किसका, सैंपल का, तो वो क्या हो गया आपका सैंपल स्टैटिस्टिक। वहीं अगर आप पॉपुलेशन का मीन फाइंड आउट करते हो तो वो क्या बन जाता है, पॉपुलेशन का पैरामीटर, ठीक है। दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट। तो जब आप यहाँ पे वेरियस सैंपल स्टैटिस्टिक्स ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, लेट्स से वी आर कंसिडरिंग मीन हियर। तो आप जब मीन फाइंड आउट कर लिया, इन सैंपल मीन्स का जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर। अब सैंपल मीन्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, आप फाइंड आउट करोगे कि इन सभी सैंपल मीन्स की वैल्यू आपस में कितनी वेरिएटेड है, राइट। सैंपल 1, सैंपल 2, और यू कैन से मीन ऑफ सैंपल थर्ड, सैंपल फोर्थ एंड सैंपल फिफ्थ। ये क्या है, सारे के सारे मीन वैल्यूज लेट सपोज आपके पास आ गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे, चेक करने के लिए कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। बिकॉज आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपने जो सैंपल पिक करा क्या वो आपकी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। बिकॉज आप स्टडी कर रहे हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, पॉपुलेशन को प्रॉपरली वो रिप्रेजेंट करे, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड एरर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला रहता है स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने का, जिसमें आप न्यूमरेटर में क्या लेते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉपुलेशन का आपके पास अवेलेबल है तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, अदरवाइज सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट n, दैट इज द सैंपल साइज। अब यहाँ पे वेरिएशन आप फाइंड आउट करोगे सैंपल मीन्स में, और ये आपको बताएगा कि सैंपल मीन्स का जो वैल्यू है उनमें वेरिएशन है, हाउ इट इज़ वेरिएटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन। बेसिकली पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन में कंपैरिजन आपको ये बताएगा, ठीक है। सो अगर आपके स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके जो सैंपल मीन्स हैं
वो बहुत ज़्यादा गैप है उनमें एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन मीन, जिसका मतलब यही हो गया कि आपका सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ना। इसका मतलब आपका जो सैम्पल है रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आपको दोबारा सैम्पल पिक करने चाहिए बिकॉज आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे। वहीं अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू लो है, इसका मतलब आपका सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव है। कैसे रिप्रेजेंटेटिव है? बिकॉज आपने जो फिर सैम्पल मीन फाइंड आउट करा वो पॉपुलेशन मीन के क्लोजर है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ज़्यादा गैप नहीं है, राइट। सो वेरिएशन को ही शो करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? एक ही डेटा आपके पास था, एक ही डेटा सेट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास मल्टीपल डेटा सेट्स हैं, मल्टीपल सैम्पल्स हैं, फिर आप उनके मीन को फाइंड आउट करते हो, फिर आप स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट करते हो, जिससे आपको पता चलता है कि पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन में कितना वेरिएशन है। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो होगी हाई होगी, इट मीन्स वेरिएशन ज़्यादा है। दिस इज़ नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। और जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब आपका यहाँ पे सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव है, आपने सही सैम्पल चूज़ किया, बिकॉज सैम्पल मीन्स एंड पॉपुलेशन मीन में इतना ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो आप जो सैम्पल मीन के बेसिस पे जो भी रिजल्ट्स डिराइव करोगे, आप उसको सेफली अपनी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। दिस इज़ द होल आइडिया हियर। अगर आप सैम्पल स्टैटिस्टिक मीन ले रहे हो तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आप उसको कहोगे। अगर आप मीडियन की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हो तो यू विल नेम इट एज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीडियन, लाइक दिस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो आई होप नाउ आपको दोनों का बेसिक आइडिया हो गया होगा दैट व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर। नाउ लेट्स सी द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो हमें एक क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्टली स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने जैसे पहले बताया था कि आपका ये कंसेप्ट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, वेयर एज स्टैंडर्ड एरर आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका मीन का बेसिकली कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। हमने फॉर्मूला में चेक किया, वी यूज मीन ऑफ आर डेटा, एंड इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एरर हम वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट बेसिकली यूज करते हैं। सो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस of the standard error, right? Now third is standard deviation क्या बताता है? Variability between the items within one sample, ठीक है। एक ही आपके पास डेटा सेट था, वो पॉपुलेशन भी हो सकती है, वो सैम्पल भी हो सकता है। द आइडिया इज एक ही डेटा सेट के बीच में विद इन द आइटम्स क्या वेरिएशन है, दैट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑन द अदर हैंड स्टैंडर्ड एरर के केस में क्या होता है? वी चेक द वेरिएबिलिटी बिटवीन सैम्पल मीन्स एंड पॉपुलेशन मीन्स, ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारी स्टडी राइट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। हमारे सैम्पल की रिप्रेजेंटेटिवनेस को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड एरर बहुत यूजफुल होता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मीन की रेलेवेंस को चेक करने के लिए यूज होता है। हाउएवर स्टैंडर्ड एरर में आप ये फाइंड आउट करते हो कि आपका सैम्पल कितना रिप्रेजेंटेटिव है। अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू ज़्यादा है, सो यू कैन इंक्रीज द सैम्पल साइज टू मेक इट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नाउ जितना ज़्यादा आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी, उतना ही ज़्यादा वेरिएशन होगा आइटम्स में, एंड व्हेन कंपेयर टू मीन ऑल्सो। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड एरर, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी स्टैंडर्ड एरर की, इट मीन्स उतना ज़्यादा वेरिएशन है सैम्पल मीन्स एंड पॉपुलेशन मीन में, ठीक है। एंड अगर कम होगा, सो इट मीन्स देयर इज लेस वेरिएशन एंड योर सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन. So these are the basic points of difference between standard deviation and standard error. I hope this is clear to you. Now, the question is, concept of standard error is used in inferential statistics. True or false? You have to provide your answers to me in the comment section below so that I can get to know what have you understood from this video. Okay, so this is all for this video. I hope you find it useful and informative. Do let me know in the comment section below on which statistics topic you want me to create my next video. I'll meet you very soon in the next video. Till then, stay happy and stay motivated. And thank you so much for watching.